ये आदमी ने देखा कि सामने खड़ी लड़की उनसे मिलते ही उनको जोर से पकड़कर चिपक गई और कहने लगी कि वह उसके घर में रहेगी। आदमी हैरान रह गया। जब लड़की ने जो एड्रेस दिखाया वह उसी का घर निकला। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की अचानक सो गई। लड़की पहले स्वर्ग की एक देवदूत थी। अपनी परीक्षा के दौरान उसकी छोटी बहन ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी सारी शक्ति चली गई। इसी वजह से उसकी आत्मा ने इस शरीर को अपना लिया। अब अपनी ताकत वापस पाने के लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसके पास बहुत सारे अच्छे कर्म हो। तब उसे पता चला कि जिस लड़के से उसकी अरेंज्ड शादी हुई है वही ऐसा इंसान है। इसलिए वह बिना विरोध किए उसके साथ घर आ गई। लड़के की माँ को लड़की के पिता का एक लेटर भी मिला। उसमें लिखा था कि घर में कुछ परेशानी हो गई है, इसलिए बेटी को कुछ दिन के लिए यहाँ भेजना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि लड़की को हाइपर सोमनिया है और वह दिन के 23 घंटे सोती रहती है, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन लड़के की माँ ने पहले ही घर की अडॉप्टेड बेटी को फ्यूचर बहू सोच लिया था। पर लड़का बचपन से इस लड़की को पसंद करता था। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और अडॉप्टेड बेटी को वह हमेशा छोटी बहन की तरह ही मानता था। उनकी बातचीत को घर की नौकरानी ने सुन लिया। रात को जब अडॉप्टेड बेटी वापस आई तो नौकरानी उसे लड़की के कमरे में ले गई और भड़काने लगी कि यह लड़की असली दुल्हन है, पर दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। ऐसी अननोन लड़की लड़के के लायक नहीं है। नौकरानी के मन में बुरी नियत आ गई। वह आगे बढ़ी और लड़की के कपड़ों के 2 बटन खोलने की कोशिश करने लगी, पर अचानक लड़की जाग गई और एक ही मूव में उसकी कलाई जोर से मोड़ दी। बाद में अडॉप्टेड बेटी ने माँ बाप से शिकायत की कि लड़की रोज सोने का नाटक करती है। नौकरानी सिर्फ उसे ठीक से सुलाने गई थी, पर उसने उसके हाथ मरोड़ दिए। लेकिन माँ बाप ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह सब के बाद लड़की और भी सतर्क हो गई। एक दिन जब वह उठी तो उसे मीट की खुशबू आई। बाहर जाकर देखा तो लड़का अपने एक दोस्त से टूथपिक बीफ का डब्बा लाया था। भूख से परेशान लड़की ने तुरंत डब्बा खींच लिया और खाना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि लड़का मैरिज रिपोर्ट लिख रहा है। लड़की ने कहा कि वह अभी उसे अच्छी तरह से नहीं जानती। यह सुनकर लड़के ने लंच बॉक्स वापस ले लिया। लड़की घबरा गई और तुरंत अपनी बात बदलकर बोली कि वह शादी के लिए हाँ करती है।